Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रहे ऑल पे क्लिक करना है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मलाई टिक्का रोल बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसके हमने इस तरह से पतले और छोटे पीसेस किए हैं। चिकन को हमने धोकर अच्छी तरह से सुखाया है, ये बहुत ज़रूरी है, चिकन में पानी ना हो। हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून दही। दही गाढ़ी होनी चाहिए, आप ध्यान रखें कि दही में ज़्यादा पानी ना हो। 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। काजू का पाउडर 1 टेबलस्पून। 4 से 5 काजू लेकर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून भरकर। 2 हरी मिर्चियाँ क्रश की हुई। इलायची का पाउडर ½ टीस्पून, हरी इलायची का पाउडर यूज़ किया है हमने। सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, आप चाहें तो काली मिर्च यूज़ करें। थोड़ा नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी 1 टीस्पून है। थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अच्छी तरह से सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसमें इस तरह से एक जगह बनाएंगे और इसे एक स्मोकी फ्लेवर देंगे कोल से। इसमें हम एक जलता हुआ कोयला रख देंगे। ½ टीस्पून के करीब ऑयल डालकर इसे तुरंत बंद कर देंगे। कोल को हम निकाल देंगे 10 मिनट के बाद। इसके बाद हम इसे मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। एक बोल में हम 1 कप भरकर मैदा डाल देंगे। हमने 1 कप भरकर यूज़ किया है, तकरीबन 150 ग्राम। थोड़ा नमक, 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल। इन तीनों चीज़ों को पहले हमें अच्छी तरह से मिला लेना है हाथों से। हमने यहाँ पर मैदा यूज़ किया है, आप चाहें तो गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसमें दही डाल देंगे। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है। पहले हम दही को मिला लेंगे और फिर बाद में ज़रूरत के अनुसार हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। हमें नरम आटा लगाकर तैयार करना है इसका। हमने इसका सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लिया है। हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रहने देंगे। आइए मलाई टिक्का रोल का एक स्पेशल डिप बना लेते हैं। एक बोल में हम 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ डाल देंगे। साथ में हम 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून भरकर हरी चटनी मिलाएंगे, जिसमें हरा धनिया, 1 लहसुन की कली और 1 हरी मिर्च हमने ग्राइंड की है। तमाम चीज़ों को मिलाकर हम तैयार रखेंगे। हमने 1 प्याज की स्लाइस कर ली है। स्लाइस करके हमने इसे ठंडे पानी में भिगा कर रखा था आधे घंटे के लिए। इस तरह से हमने पानी इसका ड्रेन कर लिया है। प्याज में हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे। इसमें 1 टीस्पून के करीब नींबू का रस भी डाल देंगे। इसे मिला करके हम तैयार रखेंगे। हम इसे रोल बनाने में यूज़ करने वाले हैं। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। हम स्क्यूअर्स में भरकर चिकन को ग्रिल कर लेंगे।
आइए अब रोल बना करके तैयार करते हैं। हमें इस तरह से एक बड़ी रोटी बना करके तैयार करनी है, जो ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। हम अब इसे पैन में डालकर सेकेंगे। इस तरह से जब इसमें बबल्स आ जाएंगे, हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, 1 टीस्पून के करीब। इसे पलटा देंगे। मीडियम फ्लेम पर दूसरी साइड से भी हम रोटी को अच्छी तरह पका लेंगे। इस साइड पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे पलटा देंगे। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से रोटी तैयार हो चुकी है। हम रोटी को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और पैन पर एक अंडा डाल देंगे। फ्लेम को लो रख के अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट हम अंडे को पकने देंगे। हम इसे पलटा देंगे। अंडा अच्छी तरह से पक चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। अब आइए मलाई टिक्का रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो डिप तैयार किया है उसे हम रोटी पर स्प्रेड कर देंगे। हम इस पर कटे हुए जो प्याज है वो डाल देंगे। ये आप अपने हिसाब से डालें, आप जितनी प्याज पसंद करते हैं। हम इस पर थोड़ा डिप और डाल देंगे। डिप से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे हमें फोल्ड कर देना है। हम थोड़ा टाइट करके इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, रोल करते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।